हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर्स 2023 के लिए जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप किए थे, आपके पास कल 2 मेल आया होगा, है ना। और इसके रिगार्डिंग मैंने तुरंत चैनल में अपडेट कर दिया था कि आप अपना ईमेल आईडी चेक कर लीजिए। आपके पास मेल आया है, एक रिगार्डिंग एग्ज़ाम शेड्यूल को लेके और दूसरा है आपका डेमो टेस्ट को लेके, ठीक है। जब मैंने इसके रिगार्डिंग जब मैंने अपने चैनल में अपडेट डाला था, तो वीडियो डालने के बाद कुछ मिनट बाद बहुत स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, बहुत स्टूडेंट लोग कमेंट करे कि सर मेरे पास मेल नहीं आया है। कोई बोलता भाई मेरे पास मेल नहीं आया है, कोई भी मेल नहीं आया रिगार्डिंग एग्ज़ाम शेड्यूल को लेके और ये डेमो टेस्ट को लेके, ठीक है। तो भाई एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेल आपके पास ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर आएगा। अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, कल लास्ट डेट है ना। और एग्ज़ाम जो शेड्यूल जैसे बोला गया कि 24 और 25 को है, 24 में 2 ब्रांच का और 25 तारीख को बाकी अदर ब्रांचेस का, ठीक है। तो इसलिए घबराइए मत, मेल आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है ना। और जिनके पास दोनों में से एक मेल भी आया होगा ना, तो वो भी मत घबराइए। कम से कम एटलीस्ट एक मेल तो आपके पास आया है कि नहीं। जैसे कि एक आपका टाटा स्टील द्वारा मेल आएगा और एक करियर नाम का एक मेल आएगा, ठीक है। अगर ये दोनों मेल में से अगर आपके पास एक मेल आता है तो घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपके पास एग्ज़ाम का जो लिंक है, एग्ज़ाम जिस पर आप दोगे जो लिंक है, आपके पास मेल ज़रूर आएगा, ठीक है। एटलीस्ट दोनों में से आपके पास एक मेल तो आया है कि नहीं। बस एक बार आप मेल अपना ईमेल आईडी में जाके अपना जो स्पैम बॉक्स है वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वहाँ पर भी अगर नहीं रहा तो आप इनबॉक्स में वेट कीजिए, आपके पास मेल ज़रूर आएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, मेल सब, क्योंकि बहुत जन इसमें अप्लाई किया है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा सबके पास मेल जाने में, ठीक है। सो वेट कीजिए और मेल को बार बार चेक करते रहिए, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट का आ रहा है कि सर जब मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ कि तो मेरे जो भी डिटेल्स है वो अपलोड मतलब ठीक से अपलोड नहीं हो पा रहा। जब मैं रेज्यूमे डाल रहा हूँ तो रेज्यूमे भी अपलोड नहीं हो पा रहा। जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो सबमिट करने के बाद सब कुछ गायब हो जाए। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो वेबसाइट है ना थोड़ा स्लो काम करता है। बस आपको करना ये है कि जो भी डिटेल्स आप डाल रहे हो थोड़ा टाइम लेके डालिए। रेज्यूमे जो है आपको 200 KB तक डालना होगा, डॉक फाइल में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक फाइल में डालना हो या तो PDF में डालना होगा प्रॉपरली, ठीक है ना। और जब आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद कुछ मिनट या तो कुछ सेकंड के लिए टाइम दीजिए, उसके बाद आप सबमिट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि वेबसाइट जो है थोड़ा स्लो काम कर रहा है। और वैसे भी अगर आप लास्ट में एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करोगे तो भाई वेबसाइट थोड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि सिर्फ इसके लिए नहीं, मैंने बहुत ऐसे वेबसाइट्स मैंने देखे हैं जो जिसमें फॉर्म फिलअप होता है ना, जब लास्ट मौका आता है ना, क्योंकि जब लास्ट मौका आता है ना तो इसमें तो वेबसाइट में प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो भाई अब लास्ट में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस लेके आप फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट के पास तो मेल आ चुका है एग्ज़ाम को लेके, तो क्या क्या डूज़ है, क्या क्या डोंट्स है एग्ज़ाम देने से पहले, आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे, एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या क्या चीज़ सेटिंग्स करके रखना होगा, है ना। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके रखना होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको पूरा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सिलेबस या तो क्वेश्चन पैटर्न बता दीजिए, मैंने इसकी रिगार्डिंग वीडियो पहले ही डाल चुका है। आप आई सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो दो वेबसाइट है, एक आपका गूगल क्रोम और दूसरा आपका मोज़िला फायरफॉक्स। ये दोनों में से आपको एक में एग्ज़ाम देना होगा। तो जब आप इस दोनों वेबसाइट में से आप इस एक में अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो एक चीज़ जान लीजिए, आपके पास दोनों चीज़ जो है आपका लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। और एग्ज़ाम जो आपको लैपटॉप या तो डेस्कटॉप में ही देने में बेटर रहेगा, क्योंकि फ़ोन में अगर आप दोगे तो प्रॉब्लम कर सकता है थोड़ा, है ना। आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है जब आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट का होता है ना कि जब एग्ज़ाम देते तो नेटवर्क जो है वो चल जाता है, तो इसलिए नेटवर्क जो प्रॉपर होना ज़रूरी है। लैपटॉप में प्रॉपर चार्ज होना ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस अगर लाइट चल जाता है तो मतलब एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम करता है। किसी लैपटॉप में बैटरी बैकअप देने में प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए आप लोग लैपटॉप को पहले से चार्ज दे के रखिए, है ना। और जहाँ एग्ज़ाम दोगे वहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। अब
जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे या तो आप गूगल क्रोम में एग्ज़ाम दोगे या तो मोजिला फायरफॉक्स में एग्ज़ाम दोगे, तो इस दोनों वेबसाइट में आपको कुछ कुछ सेटिंग्स जो है वो आपको बंद करके रखना होगा या तो उसको ओपन करके रखना होगा। क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम को मैं बता दूँ, ठीक है। तो जब आप गूगल क्रोम में आओगे, आने के बाद यहाँ पे राइट साइड में थ्री डॉट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका सेटिंग्स साइट ओपन हो जाएगा ऐसा, ठीक है। वो करने के बाद आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पे जितने भी चीज़ है, जैसे ब्राउजिंग डाटा को आपको खाली करना होगा, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा इसको भी खाली करना होगा। साइट सेटिंग में जाके आपको कैमरा और माइक्रोफोन को ओपन करके रखना होगा, ठीक है। और जो नोटिफिकेशन है इसको बंद कर देना होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम आपका जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर हो जाने के बाद क्या होता है, जो ऊपर वाला है, मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो वो लोग आपका स्क्रीन को चेक करें, है ना। तो इसलिए अगर कोई भी नोटिफिकेशंस अगर आता है आपके स्क्रीन पे, तो उनको मतलब उन लोग को पता चल जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, एक दो बार आपको अलर्ट कर देता है कि आप इसको बंद कीजिए, नहीं तो आपका जो एग्ज़ाम वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले से ये सब चीज़ करके रखिएगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम दो, आप एग्ज़ाम के बीच में ही आपका एग्ज़ाम कैंसिल ना कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार या तो दो बार अलर्ट कर देगा, तीसरा बार अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो आपका एग्ज़ाम जो वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब सिर्फ आप तैयारी करने से तो नहीं होगा ना। बहुत ऐसे स्टूडेंट के सोचेंगे कि छोड़ो ना, देखा जाएगा, एग्ज़ाम ही तो है ना, चलो खाली तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। ऐसा सोचने से तो नहीं होगा ना। एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्ज़ाम तो मस्ट है, एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, बट ये सब चीज़ भी जानना ज़रूरी है। तब अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में अगर आपके पास अगर आपका प्रॉब्लम हो जाता है, अगर आप बीच में ही एग्ज़ाम से आउट हो जाओगे, तो क्या फ़ायदा हुआ है इतना मेहनत करके, है कि नहीं। तो इसलिए ये सब जान लीजिए कैसा क्या करना है, सेटिंग्स वगैरह एग्ज़ाम देने से पहले, तो उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है ना। ये सब ऑफ करके रख दीजिएगा, कैमरा माइक्रोफोन को ओपन करके रख दीजिएगा, ठीक है ना। कुकीज़ जो है उसको भी बंद कर दीजिए, जितना भी डेटा है सब कुछ डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। ये हुआ क्रोम का। और जो लोग मोजिला फायरफॉक्स से एग्ज़ाम देंगे, तो मोजिला फायरफॉक्स का जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रहा होगा राइट साइड में, इसमें ओपन करने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके आपको डेटा, कुकीज़ एंड साइट डेटा को क्लियर डेटा कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो हिस्ट्री है उसको भी क्लियर कर देना होगा, ठीक है। जितने भी परमिशन है, जैसे कैमरा माइक्रोफोन, उसको ओपन करके रखना होगा, ठीक है। और जो पॉपअप विंडोज़ है उसको ब्लॉक करके रखना होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद ही आप एग्ज़ाम देने बैठोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको जानना होगा, तभी आप जाके एग्ज़ाम देने बैठोगे, ठीक है। अब थोड़ा मैं डेमो बता देता हूँ कि किस टाइप का कैसे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो देखिए, जब आप ओपन करोगे, एक जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वो लिंक को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा ओपन इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि एग्ज़ाम से पहले एक डेमो टेस्ट करवाया जाएगा, तो डेमो टेस्ट सब लोग डेमो टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक आइडिया हो जाएगा आपको कि डेमो टेस्ट में किस टाइप का प्रोसेस आपको करना होगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। अब अगर आप डेमो टेस्ट ना देकर अगर आप सीधा आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार आप डेमो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बताया गया है, वैसे ही आपको एग्ज़ाम के टाइम पे भी फॉलो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड में क्लिक करना होगा, ठीक है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका सिस्टम कंपैटिबिलिटी देखा जाएगा, फिर उसके बाद वेबकैम में ऑडियो परमिशन मांगा जाएगा, जो कि आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन शेयर परमिशन मांगा जाएगा, उसको आपको भी ओपन कर देना है। तो जब आप स्क्रीन शेयर परमिशन ओपन करोगे, तो आपका जो पूरा स्क्रीन है वो शेयर हो जाएगा किनके पास, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद देखिए यहाँ पे पॉपअप ये आएगा, यूज़र माइक्रोफोन, यूज़र कैमरा, उसको आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद स्क्रीन कैप्चर ओपन करने के बाद आपका जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू योर इंटायर स्क्रीन में क्लिक करके आपको शेयर कर देना है, ठीक है। करने के बाद फिर आपको प्रोसीड में क्लिक करना होगा। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद फिर आपसे आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जैसे आपका ईमेल आईडी, आपका नाम वगैरह पूछा जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है ना। इसमें ये सब पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपका कैप्चर फेस के पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक कैप्चर का ऑप्शन आएगा, तो इस फोटो का अंदर में आपको एक फ़ोटो लेना होगा, ठीक है। बस आपको कैमरा के सामने आना होगा, एक ऐसा फ़ोटो लेना होगा, ठीक है। प्रॉपर आपका चेहरा आना ज़रूरी है। करने के बाद उसके बाद कैप्चर फेस। और एक चीज़, जब आप फ़ोटो लोगे, याद रखिएगा
जो बैकग्राउंड है आपका पूरा पूरा लाइट होना ज़रूरी है, ताकि आपका जो चेहरा है वो डिटेक्ट कर पाए, तब जाके आपका फेस जो है आपका कैप्चर किया जाएगा। ठीक है, करने के बाद उसके बाद एक प्रोसीड में क्लिक कर दीजिए। करने के बाद सेकंड ऑप्शन है कि आपको एक आईडी कार्ड के साथ फ़ोटो लेना होगा, मतलब आपका भी चेहरा आएगा और साथ ही साथ जो आईडी कार्ड है उसका भी फ़ोटो आएगा। मतलब क्या करना है, जब ऐसा ओपन हो जाए कैमरा, ठीक है ना, तो आपको आपका चेहरा के साथ आपको ऐसे करके आईडी कार्ड भी दिखाना होगा। ठीक है, आईडी कार्ड में आप कुछ भी दिखा सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास तो वो दिखा सकते हो। ऐसे करके आपको दिखाना होगा। ठीक है, दिखा के फिर उसको आप सबमिट कैप्चर करके सबमिट कर देना होगा। ठीक है, करके उसके बाद आप अपना स्टार्ट टेस्ट में एग्ज़ाम दे क्लिक कीजिएगा। करने के बाद फिर आपको ऐसा ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू टेस्ट। ठीक है, तो करने के बाद फिर आप कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपका टाइमिंग यहाँ दिखाएगा, यहाँ पे टाइमिंग दिखाएगा। फिर आप पहला एग्ज़ाम मतलब पहला क्वेश्चन ये करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाके फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ भी अगर बड़ा करना है तो बड़ा छोटा भी कर सकते हो। थीम को अगर चेंज करना है तो मतलब अगर वाइट रखना चाहते हो थीम को या तो ब्लैक में रखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, है ना। ये सब चीज़ आपको करना होगा। ठीक है, तो ये सब आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पे ये सब आप क्लियर हो चुका है तो फिर आप अपना एग्ज़ाम्स दे पाओगे। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का भी सुविधा दिया गया है। अगर आपको कैलकुलेटर भी यूज़ करें तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ बहुत आपको ऑप्शंस मिलेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपरली आपको एग्ज़ाम देना होगा। बस आप पकड़ा ना जाओ, ऐसा एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है ना, सब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद एंड टेस्ट में कंप्लीट ये कर दीजिएगा। ठीक है ना, करने के बाद फिर शेयर योर फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद यही सब चीज़ आपको करना होगा। ओके, तो बस जब आप एग्ज़ाम दोगे तो एक चीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा, रूम पूरा शांत होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आवाज़ नहीं होना चाहिए, किसी का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। अगर किसी का प्रेजेंस अगर कैमरा में कैप्चर हो जाता है और किसी का आवाज़ अगर आपका कैमरा माइक्रोफोन में कैप्चर हो जाता है तो एक बार ही अलर्ट देगा, 1 या 2 बार आपको अलर्ट कर देगा। तीसरे बार में क्या कर देगा, आपको बीच से ही हटा देगा। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और अब एग्ज़ाम आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा से अभी से तैयारी कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब बहुत हार्ड लेवल का एग्ज़ाम होता है, गेट लेवल का क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ज़्यादा दिन टाइम नहीं है, 24 या तो 25 को आपका एग्ज़ाम होगा। ब्रांच वाइज दिया गया है, शेड्यूल किया गया है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, एंड शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वेट कीजिए मेल के लिए, बेल आपके पास ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू।